गांव का एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने तुलसी का चौरा। उसी घर में रहती थी शारदा और उसका 5 साल का बेटा अमन। अमन की दुनिया उसकी माँ ही थी। जब भी भूख लगती रोते हुए माँ की गोद में आकर कहता, माँ भूख लगी है। शारदा हंसते हुए अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछती और कहती, बेटा अभी रोटी सेंकती हूँ, मेरी गोद में रह, भूख भी भाग जाएगी। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। शारदा ने ही ठान लिया था, चाहे खुद भूखी रहे लेकिन बेटे को कभी कमी ना होने देगी। संघर्ष की राह। गांव के लोग सुबह खेतों में काम करने निकलते। शारदा भी खेत मालिक के यहाँ मजदूरी करती। दोपहर की तेज धूप में पसीने से लथपथ हो जाती, पर मन में यही ख्याल रहता, मेरे बेटे को पढ़ाना है, उसे बड़ा आदमी बनाना है। शाम को घर लौटती तो अक्सर उसकी हथेलियां छिल जाती, लेकिन जब अमन दौड़कर उसके गले लग जाता तो सारी थकान मिट जाती। अमन धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वह स्कूल जाने लगा तो माँ ने फटी साड़ी बेचकर उसके लिए किताबें खरीदी। एक दिन अमन उदास होकर घर आया और बोला, माँ, सब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मेरे पास तो फटी शर्ट है। शारदा ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, कपड़ों से इज्जत नहीं होती, असली इज्जत तेरी पढ़ाई और तेरा व्यवहार देंगे। माँ का त्याग। अमन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी अक्सर उसके सपनों पर भारी पड़ती। कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। रात को जब अमन पढ़ाई करता तो माँ दिए की लौ के पास बैठकर उसके लिए ऊन काटती। कई बार उसके हिस्से का दूध छुपकर अमन के गिलास में डाल देती। अमन पूछता, माँ, तू दूध क्यों नहीं पीती? माँ मुस्कुराती, मुझे दूध से एलर्जी है बेटा। लेकिन सच यह था कि माँ उसे झूठ बोलती ताकि अमन स्वस्थ रहे। सपनों की उड़ान। गांव का यह गरीब बच्चा मेहनत करता गया। आखिरकार उसने अच्छे अंकों से 10वीं पास की। पूरे गांव में नाम हुआ। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, बेटा, आज तेरे पिताजी शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था, पैसों की तंगी थी। माँ ने अपने कानों के झुमके तक बेच दिए ताकि अमन कॉलेज में दाखिला ले सके। बेटे की मेहनत। शहर में अमन छोटे कमरे में रहता, दिन में पढ़ाई और रात को छोटे मोटे काम करता। चाय की दुकान पर काम करके वह अपनी फीस भरता। हर महीने माँ को पत्र लिखता, माँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। माँ हर रात भगवान से प्रार्थना करती, मेरे बेटे के सपनों को पूरा कर देना, उसकी राह आसान करना। सफलता की सुबह वक्त ने करवट ली। अमन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। जब वह गांव लौटा तो कार से उतरा। पूरे गांव के लोग हैरान रह गए, अरे ये तो अमन है, शारदा का बेटा। माँ ने उसे गले लगाया और आंसू बहाते हुए बोली, बेटा, आज मेरी मेहनत रंग लाई, अब तू सच में बड़ा आदमी बन गया। अमन ने माँ के पांव पकड़ ली, नहीं माँ, ये सब तेरे त्याग का फल है। अगर तूने भूख झेली ना होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। माँ का सपना। अमन ने माँ को शहर ले जाकर बड़ा घर दिलवाया, नौकर चाकर रखे, लेकिन माँ का मन अब भी गांव की मिट्टी में बसा था। वह अक्सर कहती, बेटा, मैं तो बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अंतिम विदाई। कुछ सालों बाद माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, इनकी उम्र हो चुकी है। अमन दिन रात माँ की सेवा करता। उसकी आंखों में डर था कि कहीं वह अपनी माँ को खो ना दे। आखिरी पल में माँ ने बेटे का हाथ थामा और कहा, अमन, तूने मुझे माँ कहलाने का गर्व दिया, वादा कर तू हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखेगा। अमन रोते हुए बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ। और माँ ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। सीख। उस दिन अमन ने जाना, माँ का त्याग ही बेटे की सबसे बड़ी दौलत है। माँ की ममता कभी बदले की उम्मीद नहीं करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, माँ हमेशा अपने बेटे की ढाल बनकर खड़ी रहती है। उसकी दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं।